में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 1994 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस r, यानी एक चार्ज Q2 है जो सर्कुलर पाथ के सेंटर पे है और उसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का r है। ठीक है, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q1, एक दूसरा चार्ज हमारा Q1 है जिसको हम कैरी कर रहे हैं। तो वन अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी, है ना। तो देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल पाथ है। कैसे, तो देखिए इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा k Q2 अपॉन r। तो इसके वजह से हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लीजिए कोई चार्ज है, एक चार्ज हमारा Q1 है ना, इसको कैरी करके लेके जा रहे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी चार्ज को अगर हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक लेके जाते हैं तो उसको ले जाने में हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट जो है नीट 1994 में ही पूछा गया। देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लेस्ड है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया है। दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द फाइनल पोजीशन इज, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा एंगल फॉर्म किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 1995 में पूछा गया। ठीक है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इन x डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x डायरेक्शन में है। इफ द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग द लाइन मेकिंग एन 60 डिग्री विद x एक्सिस, यानी एक चार्ज है 0.2 कूलम का, उसको 2 मीटर डिस्टेंस हम लोग क्या क्या मूव कराएं और उसको मूव कराने में जो वर्क डन है वो हमारा क्या 4 जूल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, तो हमें E का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्क डन कितना किया है, 4 जूल। ठीक है, चार्ज का वैल्यू कितना है 0.2 कूलम। ठीक, और डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 मीटर तक मूव करा है और एंगल हमारा है 60 डिग्री और हमें क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज पे, QE इनटू D। अब इसको वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, E QE D cos थीटा, और इधर हमारा क्या हो गया, W हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, E, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q D cos थीटा। ठीक है, तो वर्क डन देखिए कितना है 4 जूल अपॉन Q 0.2 कूलम इनटू डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हुआ है 2, है ना, और cos 60 डिग्री। क्लियर, तो देखिए 4 अपॉन 0.2 इंटू 2 इंटू cos 60 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 पर चला जाएगा तो 20 टाइम्स में, है ना, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या आया, E। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 1999 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे और इस पे लगेगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, बट हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होता है तो उस सिचुएशन में जो सिस्टम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में बिकम 0, तो 0 होगा नहीं, इंक्रीजेस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2002 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड बी। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, और इस क्यूब के जितने भी कॉर्नर हैं, आठों कॉर्नर में जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, ठीक है। और जो साइड है वो कितने का है, बी का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यू विल बी। अब इसके सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहीं पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी W इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो ये जो W होता है यही हमारा क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब Q कौन सा, तो जहां पे हमें चाहिए है ना, जिस चार्ज पे, तो प्लस क्यू पे चाहिए है ना। और ये क्या हो गया, V कहाँ पे चाहिए, तो सेंटर पे चाहिए है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, V सेंटर। क्लियर है। अब देखिए V सेंटर यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी चार्जेस है आठों आइडेंटिकल चार्ज है ना। और अगर एक चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान ले रहे हो r, तो सभी चार्जेस की वजह से जो डिस्टेंस होगा वो r ही होगा। क्लियर है। तो देखिए ये जो पूरा डायगोनल होगा वो डायगोनल कितना होगा, √3 टू साइड। तो साइड क्या है, b हो गया। यानी r अगर हम निकालें तो d/2 है ना, तो √3b/2 ये क्या आ गया हमारा, r आ गया। क्लियर है। तो अगर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू और इंटू 8 इंटू एक चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, k, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r। तो r यहाँ पे क्या हो गया, √3b/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, फिर ये 4 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो Q से Q को करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और इधर 4 Q का Q से तो Q² अपॉन नीचे हमारा क्या है, √3 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इधर क्या हो गया B। ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी आ गया है ना। तो कहीं पे ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है -4Q², तो यहाँ पे तो होगा नहीं। ये देखिए सी नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2004 में पूछा गया है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज एन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज SQ and its dipole moment is P if it is placed in a uniform electric field E if its dipole moment is along the direction of field, है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया -q +q, ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। आगे बोल रहा है द फोर्स ऑन इट, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा है ना। तो F नेट क्या हो जाएगा, तो देखिए इस पे लगेगा तो QE लगेगा, और इस पे लगेगा तो -QE लगेगा है ना। यानी F नेट हमारा क्या हो गया, 0, ठीक। और अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग है एक दूसरे का, यानी थीटा हमारा क्या हो गया, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, U इक्वल टू -PE cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1, यानी U इक्वल टू -PE। और ये जो -PE है ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 0 और मिनिमम। तो देखिए एक ऑप्शन है जिसमें 0 है, वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो नीट 2006 में पूछा गया है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotation of dipole by 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कितना डिग्री तक रोटेट कराया गया, 90 डिग्री तक। तो कहां से रोटेट कराया गया होगा, 0 से 90, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, θ1, और ये हमारा क्या हो गया, θ2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, cos θ2। तो PE cos θ1 0 माइनस cos θ2 कहाँ तक रोटेट कराएं, 90, ठीक है। तो 90 इधर 0 हो जाएगा ये टर्म, यानी PE cos 0 कितना हो जाता है, 1। तो वर्क डन कितना हो गया, PE। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2007 में पूछा गया, ठीक है। देखिए चार्जेस +q और -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B
यहाँ पे पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच आर ए डिस्टेंस 12 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 है। ए पार्ट सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अब सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हमारा एल हो गया, तो ये भी हमारा कितना हो गया एल। अगर ये सेमी सर्कल है ना, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा एल ही हो जाएगा। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। तो देखिए जो एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू है, उसको सी से मूव करा के कहां तक ले जा रहा है डी तक, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यही वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं प्लस क्यू को लेके जा रहे हैं, और पोटेंशियल तो कहां तक लेके जा रहे हैं डी, कहां से लेके जा रहे हैं सी तक, तो पोटेंशियल वी डी माइनस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पोटेंशियल निकालना पड़ेगा वीडी और बीसी, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं वीडी, है ना, तो वीडी, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2l प्लस एल कितना हो जाएगा 3l प्लस, है ना। अब माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एल है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, है ना, तो यहाँ पे के क्यू अपॉन 3l प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, है ना, तो कॉमन ले लेते हैं के क्यू अपॉन एल, तो यहाँ पे आपका 1/3 माइनस 1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन एल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2/3, ठीक है, ये वीडी के वजह से। उसी तरह से VC निकालते हैं, तो देखिए VC इस पॉइंट पे है ना, तो इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन एल प्लस, अब इसके वजह से नेगेटिव की वजह से तो माइनस क्यू अपॉन एल, है ना, तो के क्यू अपॉन एल प्लस माइनस के क्यू अपॉन एल, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 0। तो VC की वजह से पोटेंशियल कितना है 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये तो हमारा पोटेंशियल 0 हो गया, सिर्फ हमारा क्या बच रहा है VD, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो Q VD देखिए कितना है -2, तो -2 के क्यू अपॉन 3l है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा के स्मॉल क्यू है ना, ये हमारा स्मॉल क्यू, तो इसको अगर हटाएंगे तो -2/3 के क्यू अपॉन क्या हो गया एल हो गया, ठीक है। देखिए तो इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ से, है ना, और इसको थोड़ा सा ऊपर अगर ले जाएं तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -2/3। अब के जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो गया एल हो गया, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखिए -क्यू अपॉन 3×2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए माइनस तो एक ही है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट।